हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए रूल जो कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो चुके हैं। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए ही है। सो 1 जुलाई 2025 से जो रूल्स लागू हो रहे हैं लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, रेलवे, तो इससे आम आदमी में जो मिडिल क्लास सबको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये नए रूल्स जो है वो आपके खर्चे, सेविंग और टैक्स फाइलिंग सब पे जो है कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर डालेंगे। एंड जीएसटी और फाइनेंस के नए चेंजेस से बिजनेस ओनर्स एंड सैलरी लोगों को क्या क्या दिक्कतें होने वाली है या फिर कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि किसी भी कन्फ्यूज़न से आप बच सकें एंड नए रूल्स के बारे में आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे इंडियन पोस्ट, आईआरसीटीसी, आधार पैन लिंक। अब आधार पैन लिंक तो आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया है और कुछ अभी भी रह रहे हैं। और आईआरसीटीसी आपने काफ़ी सुना होगा कि रेलवे भी कुछ चेंजेस कर रहा है। बस इंडियन पोस्ट में क्या चेंजेस आई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग पे भी काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। तो डिटेल में देखते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी कुछ रूल्स आते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को अपडेट रहना चाहिए ताकि हमें कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। और 1 जुलाई से ये सारे के सारे रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो पैन कार्ड की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योंकि जहाँ पैसा है वहाँ पैन कार्ड तो पहले ही आ जाता है। तो बिना आधार और पैन कार्ड, बिना आधार के देखिए, बिना पैन कार्ड, बिना आधार के तो आप पैन कार्ड अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जिनके ऑलरेडी दोनों हैं और अभी तक वो लिंक नहीं किया है उन्होंने, तो 31 दिसंबर 2025 में काफ़ी टाइम है, अभी अराउंड 6 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आप अभी उनको लिंक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी 1000 रुपये लेट फीस लगेगी और आपका वो लिंक हो जाएगा। तो बेहतर है कि आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो और ये फ़ाइन ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इससे बेहतर है कि आप उसको अभी ही जो है लिंक कर लीजिए। एंड अब बात कर लेते हैं रेल फेयर की। मतलब देखिए, रेलवे की टिकट, रेलवे का ट्रैवल थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अगर नॉन एसी की अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर पे 0.1 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अगर आपकी जर्नी 1000 किलोमीटर की है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये ही बढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद है एसी में अगर ट्रैवल करते हैं तो देखिए पर किलोमीटर 0.2, मतलब कि 1000 किलोमीटर पे 20 रुपये आपके बढ़ने वाले हैं। और अगर हम जनरल की बात कर ले तो देखिए फर्स्ट 500 किलोमीटर तक उनका फेयर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बट उसके बाद उनका क्या होगा, पर किलोमीटर पे 0.05, तो ये बहुत ज़्यादा कम है, इतना कुछ इफेक्ट नहीं गिरने वाला है। बट हाँ, ट्रैवल एक्सपेंस तो बढ़ गया है। और फिर देखिए, ये रेलवे का टिकट का किराया बढ़ा है तो डेफिनेटली उस पर जीएसटी भी लगेगा, तो घुमा फिरा के एक्सपेंस तो एक्स्ट्रा होने वाला है। तो अगर हम एचडीएफसी कार्ड वॉलेट की बात करें तो देखिए, एचडीएफसी बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है चार्जेस, नए चार्जेस वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। प्लस गेमिंग ऐप पे अगर आप 10,000 के ऊपर का मंथली एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपका 1% चार्ज करने वाला है 10,000 के ऊपर का। और अगर वॉलेट में आप 50,000 से ऊपर का अमाउंट ऐड करते हैं कार्ड के ज़रिए तो आपको कितना 1% का चार्ज देना होगा, 1 मंथ का है ये। उसके बाद एक क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, आरबीआई काफ़ी ज़्यादा सख्त होता जा रहा है पैसों के मामले में, ट्रांजैक्शन के मामले में, क्योंकि डिजिटल का टाइम आ गया है, तो डिजिटल फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रिसेंटली जो है क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। अब जितने भी बिल पेमेंट होंगे BBPS मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए ही होंगे। तो इससे जो फ़ोन पे, क्रेड, पेटीएम या जो भी जिसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते थे तो उनको थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर होने वाला है। अभी के लिए फ़िलहाल 8 बैंक्स के पास जो है BBPS की सर्विस अवेलेबल है। एटीएम विड्रॉल की अगर हम बात करें तो आईसीआई बैंक इसमें कुछ न्यू चेंजेस लेकर आ रहा है। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं किसी और बैंक के एटीएम से, मींस कि आपके पास आईसीआई बैंक में अकाउंट है और आप किसी और बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं 3 बार से ज़्यादा का एक मंथ में, हालांकि अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग है, बट मिनिमम आप ये जान लीजिए कि 3 बार से ज़्यादा का अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपका 23 रुपीज़ जो है वो चार्जेस लगने वाला है। और अगर आप कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अब देखिए पैसा डालने और निकालने के अलावा भी एयरटेल का काफ़ी यूज़ होता है, जैसे बैलेंस चेक करते हैं तो उसका भी जो कितना चार्ज करने वाला है 8.50, या फिर जैसे कुछ भी एप्लीकेशन भी आज के टाइम में एटीएम मशीन से चेक एप्लीकेशन, एटीएम भी एप्लीकेशन हो जाता है,
तो वो जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए 8.50 का आपका जो है डिडक्शन होने वाला है ICICI बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो इस बात को आप जान लीजिए। नेक्स्ट हम ITR की बात करते हैं तो देखिए इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि जा चुका है और असेसमेंट ईयर 25-26 जो कि शुरू है, जिसमें हम ITR फाइलिंग की जो है प्रिपरेशन चल रही है। ITR 1 और 4 एक्टिव हो चुका है, बाकी और एक्टिव नहीं हुए हैं। तो देखिए बेशक से जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। लेट फॉर्म शुरू हुआ था इस वजह से, बट क्या करना है आपको अपना ITR टाइम पे ही भरना है। तो उसके लिए जो आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि 15 सितंबर कर दिया तो हम 15 सितंबर को ही भरेंगे। आप ऐसे कि जुलाई अब शुरू हो ही गया है तो अगस्त मतलब पहले ही फाइल कर दीजिए। लास्ट टाइम पे क्या होता है, साइट में प्रॉब्लम आ जाती है, आपका ITR फाइल नहीं हो पाता है। उसके बाद देखिए ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, टैक्स पेमेंट कैसा कुछ भी एक्सटेंडेड नहीं हुआ है। लाइक जैसे आपका एडवांस टैक्स आता है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप ठीक है अब डेट एक्सटेंड होगी तब तभी भरेंगे, नहीं। आप अपनी जो एडजस्ट करके अपना खुद ही असेसमेंट करके आप जो कैलकुलेट टैक्स करके आप पे कर दीजिए। जब भी पोर्टल खुलेगा मीन्स ये उनके लिए जिन्होंने ITR 2 और 3 फाइल करना है तो वो अपना टैक्स फाइल कर दे और जब भी फॉर्म खुलता है तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। GST की अगर हम बात करें तो देखिए ई-वे बिल का नया पोर्टल लॉन्च हुआ है 2.0। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए न्यू अपडेशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विस हो जाती है। प्लस जो है पुराना जो सॉफ्टवेयर होता है वो हैंडल नहीं कर पाता उतनी चीज़ों को, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है GST नंबर और GST रजिस्ट्रेशंस भी बढ़ रहे हैं। बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है अपडेशन के लिए। इसमें एक चीज़ और आपने सुना होगा कि अब आप पुराना GST फाइल नहीं कर सकते। देखिए फाइल कर सकते हैं बट लास्ट 3 ईयर्स तक का ही फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 साल पहले 4 साल से आपने GST फाइल किया ही नहीं, तो फिर ठीक है आप 4 साल का GST तो फाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको नया GST आप ही के पैन कार्ड पे इजीली तो नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा फाइन वगैरह जो भी है डिपार्टमेंट फिर तो अपनी मर्ज़ी से लगाएगा या जो भी होगा। ऐसा आपके साथ कुछ है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है, आप 3 साल से पहले का आपका बचा हुआ है और आपने उसको फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई तक आप जो है अपने पुराना 3 साल का GST जो फाइल करवा लें। इन फ्यूचर अगर आपने कोई GST छोड़ा हुआ है बिना फाइल किए हुए तो उसको देखिए लास्ट मौका, उसके बाद फिर आपका मौका चला जाएगा। और जब तक एक GST पेंडिंग रहता है नहीं फाइल करते हैं, नया मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो वो कैंसिल नहीं हो रखा होता। कैंसिल नहीं हो रखा तो नया फिर आपको बहुत मुश्किल होता है, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। डिपार्टमेंट जो भी है ना फ़ाइन रेज करेगा, तो इससे बेटर है आप फाइल करके इसको फिनिश करें। अब GSTR 1 की अगर हम बात करें, IVF और 3, 4, 4, 9 NC ये भी सब कुछ आपका 3 ईयर्स के बाद आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो बैक 3 ईयर्स का ही जो है आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए GSTR 3BR लॉकिंग हो जाएगा। कैसे, जुलाई की रिटर्न जब आप अगस्त में फाइल करेंगे एंड डाटा जो है ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा 1 और I1FF में लॉक हो जाएगा, आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अपना GST ध्यान से फाइल करिए। और GST में काफ़ी सारा देखिए अपडेट्स आ रही हैं रेगुलर बेसिस पे। और GST 4 की अगर हम बात करें कंपोजिशन डीलर की, तो देखिए उनकी लास्ट डेट 30 जुलाई है जो कि देखिए जा चुकी है। और फिर भी अगर आप भरना है पेंडिंग रह गया तो देखिए लेट फीस लगेगी, तो जितना डिले आप करेंगे उतनी आपकी लेट फीस बढ़ती जाएगी, तो इससे बेटर उसको जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। अब जुलाई मंथ रिटर्न की जून मंथ की जो मंथली रिटर्न होती है या फिर क्वार्टरली रिटर्न होती है, अप्रैल टू जून की जुलाई में फ़ाइल करते हैं, तो उसमें जो आपको जून और जुलाई का एग्जैक्ट आपको फ़ाइल कर देना है। क्वार्टरली में आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ये देखिए नो पेट्रोल, तो कल ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि दिल्ली में क्या हो रहा है कि अगर डीजल और पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की 10 साल पुरानी है, पेट्रोल की 15 साल है, तो उनको फ्यूल नहीं मिलेगा 1 जुलाई से। मैंने कल ही देखा था, ठीक है, 2 जुलाई को देखा था। तो पॉइंट क्या है, पता कैसे चलेगा, तो न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे थे कि कैमराज लगाए गए हैं। जैसे आज के टाइम में तो देखिए अगर आप फाइन चालान कट जाता है आपका कैमरा पे, तो कैमरा डेफिनेटली नंबर को तो रिकॉर्ड करता ही है, व्हीकल के नंबर को। तो ये सारी चीज़ें देखिए करीब 4-5 साल पहले भी ऐसा सुनने में आया था, और इवन लगाया गया था। काफ़ी टाइम से हो रहा है 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो अब जो इस पर सख्ती से वर्क किया जा रहा है। तो अगर आपकी गाड़ी डीजल की है, 10 साल पुरानी है, और पेट्रोल की है 15 साल पुरानी, तो देखिए उसको बाहर लेके ना निकले, क्योंकि फ़ाइन भी कर दिया गया है। जैसे कि न्यूज़ में आया था, अगर 10 साल पर अगर 2 व्हीलर है तो 5,000 का फ़ाइन है, और 4 व्हीलर है तो 10,000 का फ़ाइन है।
तो उनको आप जैसे भी है उनको, अगर आपकी होने वाला है 10-15 साल तो ठीक है, उसको आप निकाल के उसको फिनिश करिए, जैसा भी आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है। तो 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ में तो ये सुनने देखने को मिल रहा है। एलपीजी की बात करें, देखिए कई बार इसमें जो है चेंजेस आते रहते हैं, रेट्स गिरते तो कम है, बढ़ते ज़्यादा हैं, तो इसके रेट्स में भी चेंजेस आने वाले हैं। ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो देखिए पोस्ट ऑफिस अभी तक तो मैंने इतने सालों में नहीं देखा कि अपने रेट्स को गिरा रहा है। जैसे कि किसका है, स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट मीन्स कि सेविंग अकाउंट, बाकी सारे बैंक जो है 2.9 काफ़ी कम ही देते हैं, 3 से तो कम ही होता है। पोस्ट ऑफिस है जो 4% देता है। तो चेंजेस की बात कही जा रही है तो डेफिनेटली ये इंक्रीज़ तो होने से रहा, तो डिक्रीज़ ही होगा। तो पोस्ट ऑफिस के रेट्स भी, सेविंग अकाउंट भी जो है बाकी बैंक्स की लाइन में आ रहा है, तो डेफिनेटली चांसेस तो यही है कि गिरेंगे ही, क्योंकि बढ़ तो रहे नहीं है किसी भी बैंक के। उसके बाद है ब्रिक किलन, मतलब कि एक ये चीज़ कर दी गई है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। जो ईंटें बनती है घर बनाने के लिए वो 6 महीने तक बंद रहेंगी। मींस कि शुरू के 6 महीने इस साल के फिनिश हो चुके हैं, आने वाले 6 महीने जो अब शुरू हो चुका है 7th मंथ, तो 6 महीने ये जो है ईंटें नहीं बनेगी। तो इस वजह से देखिए कुछ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो लेबर से अफेक्टेड होंगे, ठीक है। लेबर्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि उनको 6 महीने तक वर्क जो वो कर रहे हैं वो वर्क उनको नहीं रहेगा, उनको दूसरा वर्क ढूंढना पड़ेगा, तो उनका थोड़ा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। प्लस जो ईंट के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ 4 या 5 रुपये में आई थिंक एक ईंट मिलती है, तो करीब करीब वो उसका रेट जो है वो डबल हो गया। तो अगर अभी आप कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं तो उसको, ठीक है, आप तो उसको रोक दीजिए, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू किया है तो बेस्ट होगा कि आप वेट कर लीजिए। जब अगर आपके सिटी में आराम से ईंटों का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ नहीं रुकावट हुई है, तो वो जो है फिर आप वहाँ करिए। बट पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो तो पहले ये चीज़ जो है पता लगा लीजिए। बात कर लेते हैं पीएफ विड्रॉल की। तो पीएफ विड्रॉल की लिमिट काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है, काफ़ी एक अच्छी बात है। मतलब पहले 1 लाख ही था, विदाउट किसी भी वेरिफिकेशन के अब 5 लाख कर दिया गया है। 72 आवर्स में आपको जो अमाउंट बैक में आ जाएगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन भी प्रोसेस से जो है पीएफ विड्रॉल हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस यात्रा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, काफ़ी सिक्योरिटी होती है। 3 जुलाई मतलब कि आज से ये जो है यात्रा शुरू होने वाली है। तो बेहतर इसमें ये रहता है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाए, कि पहले रजिस्ट्रेशन करके ही जाए, क्योंकि देखिए वहाँ लिमिटेड लोगों को ही जाना बेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है। प्लस जो है वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जैसे कि आप बॉर्डर की लड़ाइयाँ आप देख ही रहे हैं। उसके बाद यूपीआई जो आज का सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 31 जुलाई मीन्स मान लीजिए कि यूपीआई का जो क्या होगा, वो उनको बैलेंस एक दिन में वो 50 बार ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए लिमिट लगा दी गई क्योंकि सर्वर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था। ऑटो पे प्रोसेसिंग फास्ट के लिए जो है ये लिमिट जो है वो लगा दी गई है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले जो नए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, बैंक्स हो गया आपका, ये रेलवेज हो गया, रेलवे में भी क्या कर दिया है कि अब जो है आप जो बुकिंग करते हैं रेलवे टिकट की, तो आधार ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी होता है। तो ये किस लिए कर दिया गया, ताकि जो बीच में जो लोग होते थे जो रेलवे की टिकट्स बुक कर लेते थे और नॉर्मल पब्लिक नहीं कर पाते थे, उसको ये थोड़ा हेल्पफुल करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो नए टैक्स या जीएसटी रूल्स को समझना चाहते हैं। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट एंड स्टे फाइनेंशियल फिट।